2022 का चुनाव था, उसमें किस तरीके की चूक रह गई थी, आपको क्या लगता है? देखिए, पूरी तैयारी थी और सर्व समाज का वोट मिला। 1,06,29 वोट में मिला। हम 9,213 वोटों से हारे। लेकिन चुनाव किससे था ये भी सब जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही थी, तमाम चीज़ें थीं, सोच सकते हैं, जनता को मालूम है। और वोट देने वालों ने कमी नहीं रखी। 9,213 मात्र वोट से थे। लेकिन हाँ, जो आकलन किया, जिन जगहों पर मुझे उम्मीद थी, कुछ ज़्यादा उम्मीद थी कि यहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ेगा, तो वहाँ पर कुछ कम रह गया। शायद हमारी मेहनत में कमी रह गई होगी। और मैंने उनको इस बार सबको अपने साथ पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, माननीय अखिलेश यादव जी से जोड़ने का काम किया है। और इस बात पूरी उम्मीद है कि 2027 में अच्छा रिजल्ट समाजवादी पार्टी का आएगा। और मैं समझता हूँ जनपद शाहजहाँपुर की सभी 6 सीटों पर हम लोग विजय हासिल करेंगे। अखिलेश यादव जी की झोली में सीटें जाएंगी। तो 2027 को लेकर कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए, सब जान रहे हैं, सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है और भ्रष्टाचार का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ती गई और महंगाई बढ़ती जा रही है। चरम सीमा पर महंगाई है, भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, अपराधों का गिराफ बढ़ता जा रहा है। और उसके अलावा हमारे किसान भाइयों को उनको फसल का जो वाजिब मूल्य है वो नहीं मिल रहा है। गन्ने के दाम में जो बढ़ोतरी समाजवादी पार्टी की सरकार में हर साल 10 रुपये प्रति क्विंटल माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री काल में बढ़ाने का काम किया था, वो नहीं हुआ है। तो किसान भी परेशान है, आम जन परेशान है। चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे महिलाएं हों, हर समाज, हर वर्ग के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से त्रस्त हैं। इसलिए रिजल्ट 2027 में समाजवादी पार्टी के पक्ष में। वैसे 2022 में जो वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना हैं, उन्होंने जो मुद्दे रखे थे, वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हो पाए, जो आपको लगते हैं उन्हें पूरा करना चाहिए? देखिए, वो तो सबके सामने है। शाहजहाँपुर में जब सेवा का मौका जनता ने दिया था हमको, और 3 बार मैं, चौथी बार मेरी माता जी चुनाव जीती थी चेयरमैनशिप का, सेवा के रूप में, एक सेवक के रूप में, खिदमतगार के रूप में मैं 3 बार रहा शाहजहाँपुर में। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो हमारे साथ अन्याय किया गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही बर्खास्त किए गए। और उसके बाद माता जी हमारी जब चेयरमैन चौथी बार बनी, सेवक बनी शाहजहाँपुर की 2017 में, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मौजूदा मंत्री यही सुरेश खन्ना जी हैं, और पहले भी थे 17 में भी। तो माता जी को जीतने के बाद 4 महीने के अंदर ही यहाँ नगर निगम बना दिया गया और ये बदले की भावना से हुआ, सेवा करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ इस बात से, और जनता भी इस बात को कहीं भी पूछा जा सकता है, इस शाहजहाँपुर नगर के अंदर जितना विकास हुआ है, हमारे कार्यकाल में नगर पालिका परिषद चेयरमैनशिप थी, उसी समय का विकास है। चाहे गली हो, चाहे लाइट हो, चाहे सड़कों का जाल बिछाने का, मुख्य सड़कें हों, चाहे गलियाँ हों, चाहे पुलिया हो, चाहे नाली खड़ंजे जितने भी हैं, और लाइटों का काम, इस शहर को रात में दिन नज़र आता है जगमगाने का काम नगर पालिका परिषद के पीरियड में, जो हम चेयरमैनशिप थी हमारी, उस पीरियड में किया गया। और पाइपलाइन बिछाने का, इंडिया मार्ट 2 नल लगवाने का, तो जितनी भी मूलभूत सुविधाएं थीं वो नगर पालिका परिषद की तरफ से हमारे कार्यकाल में मिली थी। लेकिन आज वही सड़कें इस दौर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो वादे किए गए थे वो अभी पूरे नहीं हुए। अंदर आप देखें, गलियों में चले जाएं तो पाइपलाइन बिछाने के बाद आज भी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं। अगर ज़रा सा पानी गिर जाता है, थोड़ा सा बारिश हो जाए, तो आदमी को पैदल निकलना या अपनी गाड़ी से निकलना, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, साइकिल से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी शहर का हाल बहुत बुरा है, बदहाल हो गया है शहर। और लाइटें अगर जो ख़राब हो जाती हैं 1-1, 2-2 महीने, वो ठीक नहीं होती, बहुत बुरा हाल है। और उस समय शहर जगमगाता था, रात में दिन नज़र आता था। ये सब जानते हैं, ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आम जन से पूछा जाएगा, गली पूछे, हर शख्स, चाहे वो किसी समाज, किसी धर्म, किसी मज़हब के लोग हों, तो सब बताएंगे कि तनवीर ने इस बात की परवाह नहीं की, चाहे कहीं वोट मिला हो या ना मिला हो। हमने बगैर किसी भेदभाव के हमने काम किया और विकास का काम जितना हो सकता था समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ और हमारे कार्यकाल चेयरमैनशिप में। अच्छा, एक क्वेश्चन और, ये जो विधानसभा को लेकर हिंदू मुस्लिम एंगल आ जाता है, उस पर क्या कहेंगे? कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है हमारे साथ। और मैं जब भी चुनाव लड़ता हूँ मुझे हर समाज का वोट मिलता है। 1,06,29 ऐसे ही नहीं मिल गया। और जबकि मुस्लिम समाज की संख्या कम है, मुस्लिम समाज का पूरा सारा वोट मिलने के बाद भी हिंदू समाज का भी वोट भी अच्छा खासा मुझे मिलता है। अगर हिंदू समाज के लोग हमें प्यार ना देते, हमें अपना ना मानते, तो उन्होंने हमको 3-3 बार शाहजहाँपुर का चेयरमैन पद सौंपने का काम किया। चेयरमैन
की कुर्सी हमको देने का काम किया। इस शाहजहाँपुर की सेवा करने का मौका 3 बार हमें और चौथी बार हमारी माँ को दिया था। तो ऐसे नहीं दिया था, सब ने मिलकर दिया था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर। यही हमारी समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी का भी पैगाम है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है सब भाई भाई। हम चुनाव कोई सा भी लड़े हों, हमें सारे समाज का वोट मिलता है। और यही बात इसकी जो लोग कहते हैं इस बात को, वो गलत कहते हैं, निराधार आरोप लगाते हैं। वो हमारी पार्टी से तो हिंदू हम सब समाज को पार्टी ने मौका दिया लड़ने का। 1992 में समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ, उसके बाद 93 में सिंधी पंजाबी हमारे प्रत्याशी रहे, अशोक कुमार जी रहे। और उसके बाद हमारे 1996 में स्वर्गीय ओम प्रकाश गुप्ता जी रहे। और उसके बाद 2002 में प्रदीप पांडे जी रहे। और फिर उसके बाद 2007 में भी श्री प्रदीप पांडे जी रहे। लेकिन सब मैं समझता हूँ, अगर आकलन किया जाए तो जब से 2012 से मैं चुनाव लड़ा हूँ और 17 का लड़ा हूँ, 22 का लड़ा हूँ, वोट आप परसेंटेज मेरा कभी नहीं घटा, हमेशा बढ़ने का काम किया। जबकि बहुत साजिश के तहत हमको हराने की नीयत से मुस्लिम समाज के प्रत्याशियों को उतारा गया, उसके बावजूद भी वोट हमको परसेंटेज में कभी हमें मत प्राप्ति में कभी भी कोई भी परसेंटेज मेरी घटी नहीं, बढ़ी है। चाहे हम चेयरमैनशिप का चुनाव लड़े हों, चाहे विधानसभा का चुनाव लड़े हों, मुझे सबका आशीर्वाद, सबका प्यार मिलता है। सबके दिलों में तनवीर का नाम लिखा है और बहुत मोहब्बत सब पूरे शाहजहाँपुर वासी हमसे करते हैं। इसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, शुक्रिया भी।